जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रचंड प्रयोग मंत्र लेकर आया हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वह भी एक अच्छी शक्ति को साध कर लोगों का ठीक करते हैं और लोगों का जन कल्याण करते हैं और लोगों का विनाश करते हैं। ऐसे लोगों को आप लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा कि उनको पढ़ने लिखने भी नहीं आता है और वह एक अच्छे तांत्रिक बनते हैं। तो उसमें बनने का एक कारण होता है। और मैं आज जो प्रयोग आप लोगों को बताने वाला हूँ, यह शक्ति से आप किसी का भी विनाश कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रयोग से आप एक शैतान को जगाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गांव देहातों में कि लोग नग्न अवस्था में होकर वह शक्तियों को साधते हैं और साधने के बाद लोगों के ऊपर एक तरीके से उसके ऊपर दुष्कर्म करते हैं अपने शक्तियों के द्वारा और उसके पूरे परिवार को विनाश के कगार पर लाकर खड़े कर देते हैं। और वह उसको इतना ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं और इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि वह व्यक्ति कभी अपने जीवन में सोचा तक नहीं होगा कि हमारे साथ ऐसी घटना होगी। उसको एक पल के लिए आराम नहीं होता है। हजारों तांत्रिकों के पास जाता है तो भी कोई भी तांत्रिक उसको ठीक नहीं कर पाता है। सिर्फ कहता है कि मैं काम कर दूंगा, मैं काम कर दूंगा, आपको आराम हो जाएगा। लेकिन जैसे आपके तांत्रिक के पास से घर जाता है, यानी अपने मकान की तरफ निकलता है, वैसे उसको परेशानियां फिर होना चालू हो जाता है। और उसमें उसका पूरा परिवार तंत्र क्रियाओं से घिरा रहता है और बचने का कोई चांस नहीं होता है। तो ऐसी विद्याएं अभी भी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये विद्याएं अगर दे रहा हूं, तो आप लोग यह विद्याओं को सिर्फ अपने शत्रुओं के लिए चलाइएगा, ना कि किसी सज्जन व्यक्ति के ऊपर आप यह विद्याओं का प्रहार कर दीजिएगा। क्योंकि जो भी हम अपने गुरु से सीखे हैं, वह सारी ग्रामीण क्षेत्र की विद्याओं को मैं आप लोगों को बीच में लाकर रखता हूँ और आप लोग वह विद्याओं से लोगों का और अपने खुद के घर के लोगों का जो है कि आप कल्याण करते हैं। क्योंकि आज के समय में कितना भी किसी को पैसा दे दो, लेकिन वो बताने वाला नहीं है, क्योंकि वो पंजू है, उसको खुद नहीं आता है, उनको पता ही नहीं है कि तांत्रिक क्रियाएं होती क्या है। सिर्फ लोगों को चिकनी चुपड़ी बात बताने में और हमारे जो भी साधक और दर्शक उनके बातों में फंसते हैं, वो अपना समय इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में उनको कुछ भी नहीं मिलता है और समाज से भी परे हो जाते हैं। तो आप लोग पहले खुद को मजबूत करिए, क्योंकि मकान का अगर नींव मजबूत नहीं रहेगा तो मकान 10 तल्ला नहीं खड़ा हो पाएगा। तो पहले आप अपने परिवार को चलाने के लिए खुद पर मजबूत करिए, खुद पर मेहनत करिए, तब जाकर आप तांत्रिक क्रियाओं को सीखते हैं। और यह शैतान जगाने के बाद आप किसी का विनाश भी कर सकते हैं और किसी का भला भी कर सकते हैं, क्योंकि इस शक्ति से जो कहोगे सो करती है। और यह शक्ति बहुत ही
बलवान होती है। आप लोगों ने देखा होगा गाँव देहातों में कि कुछ शक्तियाँ मानती तक नहीं हैं। कितना भी बड़ा-बड़ा तांत्रिक आ जाए उनके सामने, वो अपनी खुद की इज़्ज़त बचाने के लिए वो जो है कि छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि उनको पता पता है होता है कि हम यह शैतान के आगे पार नहीं हो पाएँगे। तो जी हाँ, वही शैतान की मैं आज बात कर रहा हूँ। यही शैतान आप लोगों को जगाना है और जगाने का जो प्रक्रिया है, आपको शाम 7 बजे किसी खंगड़ में या उजड़ा हुआ स्थान हो, वहाँ पर आपको 11 दिन तक यह प्रक्रिया को करना होता है और आपको नग्न अवस्था में जाना होता है और आपको जाते वक़्त किसी आपके क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति आपको देखे ना, क्योंकि अगर वह आपको देखता है तो आपकी विद्याएँ जो है कि जिस शक्ति के शैतान को आप जगाने के लिए जा रहे हैं, वह शैतान जगेगा नहीं। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि देखो यह प्रयोग को मैं भी किया हूँ, इसमें किसी मंत्र को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। यह विद्याओं को सिर्फ़ अनपढ़ लोग, जो गाँव देहात के पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, यह विद्या को सिद्ध करते हैं। अब आप लोगों को पता है कैसे होगा कि वो उसको पढ़ने आता है, और आप लोगों ने देखा होगा मंत्र का त भी नहीं जानता है लेकिन वो तांत्रिक बन जाता है। तो बनने का कारण यही होता है कि वह जो प्रयोग होती है, वह जो विधि होती है, उस विधि से वो शैतान को जो है कि जगा लेता है और उसको खुश कर लेता है। खुश करने के बाद उससे काम लेना चालू कर देता है और आप लोग देखते रह जाते हैं कि वो तो कर रहा है और मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? आपको एक गुरु का मार्ग, जो मार्गदर्शन होता है, वह सही तरीके से नहीं मिल पाता। इसी कारण आप लोग असफल हो जाते हैं और आपको एक लोटा जल आपको किसी खंगड़ में, जो पुरानी मकान हो, पुरानी हवेली हो, उसमें भी कर सकते हैं। आप शमशान में भी कर सकते हैं और आप किसी निर्जन स्थान पर, जहाँ पर कोई आता-जाता ना हो, वहाँ पर आपको 1 लोटे जल लेना है और उसमें कोई भी एक पुष्प डाल दो। डालने के बाद आपको नग्न अवस्था में यह जल को वहाँ पर धार देते हुए गिराना है और आँख बंद होना चाहिए। देखोगे आपके आस-पास ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि भटकती हैं कि आपको खुद नहीं समझ में आता कि हमारे साथ यह हो क्या रहा है, लेकिन आपको भागना नहीं है। एक बात ध्यान में रखना, आपको भागना नहीं है, अगर जो भागेगा वहीं पर खून फेंक कर मर जाएगा। क्योंकि यह प्रयोग सिर्फ़ गुरु और शिष्य की परंपरा चलता है, लेकिन मैं अगर आप लोगों को दे रहा हूँ तो आप लोग यह प्रयोग करने से पहले 100 बार सोचना, तभी जाकर करना, वरना अपना तो जान गँवाओगे और तुम्हारे साथ-साथ तुम्हारा परिवार भी झेलेगा, क्योंकि यह बहुत ही भयानक है। अगर डरे तो समझ लो मरे, खुद के अंदर अगर कलेजा होगा तभी जाकर यह प्रयोग को करना, वरना नहीं करना। मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग लालच में आकर जो है कि करने के लिए चले जाते हैं। अभी उनको ग्रामीण क्षेत्र की विधियों के बारे में पता नहीं है, क्योंकि वो अन्य किसी वीडियो को देखते हैं और उसमें चिकनी-चुपड़ी बातें सुनते हो, करने के लिए तुरंत चल देते हैं। अभी धोखा आप लोग खाए नहीं हैं, जिस दिन खा जाओगे ना, उस दिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो 100 बार सोच कर करना यह प्रयोग को। ऐसा ना हो कि रास्ते में ही कोई व्यक्ति आपको रोक दे, या तो वहाँ से जब चलेंगे तभी आपको कोई रोक दे, आपको आपके सामने आ जाए, और इसमें सुरक्षा कवच नहीं लगता है यह प्रयोग में। अगर आप सुरक्षा कवच लगाकर जाते हैं, तो आपको ऐसी कोई शक्तियाँ आपके सामने प्रकट होती ही नहीं हैं, क्योंकि वह भी परीक्षा लेती हैं।
इसमें आपको नग्न अवस्था में जाना है और गर्दन में या हाथ में किसी तरीके से गंडे धागा नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप नग्न अवस्था में होना चाहिए और अपने तन पे किसी तरीके से का वस्त्र, चप्पल वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। तब जाकर यह शक्तियों को आप प्राप्त करते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे करके जाते हैं तो आपको शक्तियाँ नहीं मिलती हैं और आप वहीं पर मारे जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गाँव देहात में कि कहीं निर्जन स्थान, बाहा में, तालाब के पास, वहाँ पर लोग मरे हुए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वह कोई ऐसी प्रक्रियाओं को करते हैं लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। खुद की शक्तियाँ उनको या तो मार देती है या तो बाहरी शक्तियाँ आकर उनको मार देती है। क्यों मार देती है? वह कहीं न कहीं गलतियाँ ज़रूर करते हैं। तो यह गलतियाँ आप ना करो, क्योंकि आप भी किसी भाई का भाई हो, माता का बेटा हो। हाँ, हालाँकि यह शक्तियाँ अगर एक बार आप पा जाते हैं तो आप पूरे गाँव के राजा हो जाएँगे तांत्रिकों में। आपका तांत्रिक कोई दाँ-बाँ नहीं कर सकता। आप जिसको चाहोगे उसको अपनी उँगलियों पे नचा दोगे। सिर्फ़ मात्र एक शक्ति से। लेकिन इस पे यह शक्ति में आपको जान भी जा सकती है। संभल कर करना, खुद पर विश्वास करना, जिसको डर भय ना हो, वही व्यक्ति यह प्रयोग को करे। और हमारे जो भी साधक यह वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट कर कर वो बताएं कि यह वीडियो उनको कैसा लगा, ताकि उनको और अच्छे से अच्छे विद्याओं को रूबरू मैं करवाऊँ आप लोगों को। क्योंकि इस समय नवरात्र का साधना चल रहा है और हमारे शिष्य आए हुए हैं, वह साधना कर रहे हैं, लेकिन समय निकाल कर मैं आप लोगों को वीडियो देता हूँ। तो आप लोग यह वीडियो का लाभ उठाएं अपने जीवन में, तब जाकर एक आप अच्छे तांत्रिक बनते हैं। नहीं वरना आप बस झोले लेकर ऐसे घूमते रहेंगे, आप तांत्रिक अपने जीवन में कभी नहीं बन पाएंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बगैर खोए हुए आपको कुछ भी इस पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। बगैर स्वार्थ का आप बैठो, किसी भी तरह का स्वार्थ अपने जीवन में मत रखो। बगैर स्वार्थ दिल और मन दोनों साफ होना चाहिए और खुद पर विश्वास होना चाहिए, तभी जाकर आप सफल होंगे। चलिए, आपसे मैं विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।